अगर जिंदगी की जिम्मेदारियों और अपने अंदर की शांति के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो जरूर देखना। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पारिवारिक जीवन और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बना सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान पाने से पहले की जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका ज्ञान प्राप्ति का सफर। राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु के शानदार महलों में पैदा हुए। उनका जीवन शुरू से ही विलासिता और समृद्धि से भरा था। 16 साल की उम्र में उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से शादी की। यह शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन था। सोचो कैसी होगी वो रॉयल लाइफ, हर सुख सुविधा हाथों में। फिर भी सिद्धार्थ को कुछ कमी महसूस होती थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा बेचैन थी। उनकी शादी दिलों और दिमागों का मिलन थी। यशोधरा ने हमेशा सिद्धार्थ का साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। उनका एक बेटा हुआ राहुल, जिसका मतलब होता है बंधन। राहुल का जन्म सिद्धार्थ के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया, लेकिन सिद्धार्थ की आत्मा बेचैन थी। उन्हें जीवन के गहरे अर्थ की तलाश थी, जो उन्हें महल की चार दीवारों में नहीं मिल रही थी। वो जिंदगी के दुखों के जवाब ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी समृद्धि और सुख सुविधाओं के बावजूद भी लोग दुखी क्यों हैं। एक रात सब कुछ छोड़कर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपने परिवार, महल और राजसी कर्तव्यों को पीछे छोड़ दिया। अपनी बीवी, बेटे, राजसी कर्तव्य, सब कुछ। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मिक शांति की खोज को प्राथमिकता दी। यशोधरा की ताकत और राहुल की मासूमियत ने बुद्ध की शिक्षाओं को आकार दिया। उनके परिवार ने उन्हें सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी की मांगें आपको दबाने लगें, तो बुद्ध की यात्रा याद करना, जो एक परिवार के बीच से शुरू हुई थी। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पारिवारिक जीवन और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बना सकते हैं। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन बहुत ही आरामदायक और विलासितापूर्ण था। उनके पास हर वह चीज थी जो एक व्यक्ति की जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जिसे वह समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस बेचैनी का कारण जानने के लिए महल छोड़ देंगे। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने जंगलों में जाकर ध्यान और तपस्या की। वह अपने अंदर की शांति और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली। हर गुरु ने उन्हें कुछ नया सिखाया, लेकिन उनकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिली। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यशोधरा और राहुल ने भी अपने तरीके से इस यात्रा को समझा और अपनाया। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया। बुद्ध ने कई वर्षों बाद कपिलवस्तु लौटकर अपने परिवार से मुलाकात की। यह मिलन बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक था। बुद्ध ने सिखाया कि कैसे हम अपने पारिवारिक जीवन और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बना सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सच्ची शांति हमारे अंदर ही है। आज भी बुद्ध के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं। हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने परिवार और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी की मांगे आपको दबाने लगे, तो बुद्ध की यात्रा याद करना, जो एक परिवार के बीच से शुरू हुई थी। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पारिवारिक जीवन और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बना सकते हैं। ओके चलो, बुद्ध का ज्ञान मिलने के बाद वाला टाइम भी बहुत इंस्पायरिंग है। सोचो, ज्ञान मिलते ही वो बोधगया से चल पड़े सारनाथ तक। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य तो जैसे हमारी लाइफ का मैनुअल है। वो बताते हैं कि दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका कारण भी है, और सबसे अच्छी बात, इसका अंत भी पॉसिबल है। बस एक रास्ता चाहिए। अष्टांगिक मार्ग वो रास्ता ही तो है। सही सोच, सही इरादे, सही बातचीत, सही काम, सही लाइवलीहुड, सही मेहनत, सही यादें और सही ध्यान, ये सब तो इस रास्ते के माइलस्टोन्स हैं। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि असली शांति और हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने मन को चिल और बैलेंस्ड रख सकते हैं। उनकी बातें तो इजी थीं, लेकिन बहुत डीप और असरदार। बुद्ध का ज्ञान धीरे धीरे फैलने लगा। उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, उनके उपदेश दूर दूर तक पहुंचे। अपने लाइफ के आखिरी 45 सालों में
उन्होंने बहुत जगहों की यात्रा की और ज्ञान बांटा। राजा हों या व्यापारी या आम लोग, सबको उन्होंने एक जैसा ही सिखाया। आज भी बुद्ध की टीचिंग्स हमारे लिए रेलेवेंट है। वो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं और असली पीस पाएं। उनकी लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, हम अपने अंदर की पीस को ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको परेशान करें, तो बुद्ध की जर्नी और उनकी टीचिंग्स को याद करो। उनकी लाइफ हमें दिखाती है कि असली पीस और हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है। बस अपने मन को चिल और बैलेंस्ड रखना है। बुद्ध की लाइफ और टीचिंग्स हमें समझने में मदद करती हैं कि कैसे हम अपनी फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल पीस के बीच बैलेंस बनाएं। उनके लेसन्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और बेहतर लाइफ जीने का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, बुद्ध की सीख सिर्फ उनके जमाने तक नहीं रही। उनके जाने के बाद उनके चेले उनकी बातें दुनिया में फैलाते रहे। बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक नाम के किताबों में लिखा गया, जो आज भी बौद्ध धर्म में बहुत अहम माने जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे एशिया में क्रांति ला दी। उनके संदेश से समाज में बराबरी, दया और अहिंसा जैसे गुण मजबूत हुए। बौद्ध धर्म ने श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में अपनी जड़ें मजबूत की। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थीं, समाज और संस्कृति पर भी उनका गहरा असर हुआ। उनके संदेश से कला, साहित्य और आर्किटेक्चर सब में छाप दिखाई देती है। बौद्ध मठ और विहार पढ़ाई और ज्ञान के केंद्र बन गए, जहां से बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। बुद्ध की सीख का एक खास पहलू था कि उन्होंने हमेशा तर्क और एक्सपीरियंस को अहमियत दी। उन्होंने अपने शिष्यों को खुद सोचने और उनकी सीख को परखने की सलाह दी। इससे बौद्ध धर्म जिंदा और आगे बढ़ने वाला धर्म बना, जो वक्त के साथ बदलता और विकसित होता गया। आज भी बुद्ध की सीखें हमें खुद को बेहतर बनाने, मन की शांति पाने और समाज को सुधारने के लिए इंस्पायर करती हैं। उनकी बातें आज भी उतनी ही अहम हैं और हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में बैलेंस और शांति कैसे पाई जा सकती है। तो जब भी जिंदगी की मुश्किलें आपको सताएं, बुद्ध के उपदेश याद करिए। उनकी सीखें बताती हैं कि असली शांति और खुशी हमारे अंदर ही है। बस हमें अपने दिमाग को शांत और संतुलित रखना है। बुद्ध की विरासत हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव कैसे ला सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। बुद्ध की सीखों की ये विरासत हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी जिंदगी को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। उनकी सीखें हमें अंदर की शांति और संतुलन ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकें। दोस्तों, सुनो ना, बुद्ध की बातें तो बस उनके जमाने तक ही नहीं रही, आज भी हमारी जिंदगी में सुपर रेलेवेंट है। हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, बुद्ध की सीख हमें बताती है कि दिल में पीस और बैलेंस कैसे लाया जाए। आज की भाग दौड़ में तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सुपर इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जब हम काम, फैमिली और सोसाइटी के बीच फंसे रहते हैं, ध्यान और माइंडफुलनेस से दिमाग को पीस और स्टेबिलिटी मिलती है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेंटल हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद हैं। बुद्ध की टीचिंग्स में अहिंसा, करुणा और दया को भी सुपर वैल्यू दी गई है। आज की दुनिया में जहां वायलेंस और इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बुद्ध की ये सीख हमें एक दूसरे के लिए काइंड और कंपैशनेट बनने की इंस्पिरेशन देती है। वो हमें बताते हैं कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करके पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। साथ ही बुद्ध की टीचिंग्स ये भी सिखाती हैं कि हम अपने ग्रीड और डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करें। आज के कंज्यूमरिज्म वाले सोसाइटी में जहां सब बस ज्यादा से ज्यादा पाने की रेस में लगे हैं, बुद्ध हमें बताते हैं कि असली हैप्पीनेस तो बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें अपनी डिजायर्स को बैलेंस करना चाहिए और लाइफ में कंटेंटमेंट और सिंप्लिसिटी अपनानी चाहिए। बुद्ध की टीचिंग्स का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका लॉजिक और एक्सपीरियंस पर जोर देना। वो कहते हैं कि खुद सोचो, खुद परखो, जो आज भी सुपर रेलेवेंट है। हमें सुपरस्टिशंस और स्टीरियोटाइप्स को छोड़कर लॉजिक और साइंस के बेसिस पर अपनी लाइफ रन करनी चाहिए। तो दोस्तों, बुद्ध की टीचिंग्स हमें सिर्फ पास्ट की बातें नहीं बताती, आज भी हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। उनकी सीख हमें एक बेटर इंसान बनने और पीसफुल सोसाइटी बनाने की इंस्पिरेशन देती है। यही तो बुद्ध की टीचिंग्स के मॉडर्न लाइफ में इंपॉर्टेंस है। वो हमें अपने अंदर के पीस और बैलेंस ढूंढने में हेल्प करती है, ताकि हम एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ जी सकें। चलो मिलकर बुद्ध की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अपनाएं और एक बेटर दुनिया बनाएं। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बुद्ध की टीचिंग्स कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करती है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बुद्ध की सीख से हमें ताकत और फेस करने का हौसला मिलता है। सबसे पहले बुद्ध की सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू के बारे में सोचो। ये तो सीधा सीधा बताती है कि अपने सोच और नजरिए को सही रखना कितना जरूरी है। सही सोच से हम नेगेटिविटी और उलझनों से बच जाते हैं और अपने गोल्स को साफ साफ देखकर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। इसका मतलब है अपने इंटेंशंस को साफ और दूसरों की भलाई के लिए रखना। दूसरों के लिए काम करने से अंदर खुशी और सेटिस्फैक्शन आता है।
ये हमें खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने की ताकत देता है। सम्यक वाक यानी राइट स्पीच कहती है कि अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलो। पॉजिटिव और अच्छे वर्ड्स से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन का मतलब है कि हमेशा अच्छे और मॉरल वैल्यूज के रास्ते पर चलो। मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने से हम गिल्ट और पछतावे से मुक्त रहते हैं। ये हमें एक मजबूत और पॉजिटिव कैरेक्टर बनाने में मदद करता है। सम्यक आजीविका यानी राइट लिवलीहुड सिखाती है कि ऐसे काम करो जो अच्छे और मीनिंगफुल हो। अपने काम में मीनिंग और पर्पस ढूंढने से ही हमें सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है। आखिर में सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का महत्व समझाती है। इससे हमारा दिमाग साफ रहता है, फोकस बढ़ता है और अंदर से शांति मिलती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हम अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध की टीचिंग सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सोच, हमारे काम और हमारे रिश्तों को अच्छा बनाने में मदद करती है। बुद्ध की सीख हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए इन टीचिंग्स को अपने रोज़ की ज़िंदगी में ढालें और एक भरी पूरी और मीनिंगफुल लाइफ जिएं।